सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 2 बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिस्टर गोस्वामी डिपॉजिट 1000 रुपीज एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर। ठीक है, यानी 3 साल तक, यहाँ पर 3 साल तक गोस्वामी मिस्टर गोस्वामी जो है वो 1000 रुपीज के हिसाब से 3 साल के लिए रिकरिंग अकाउंट में 8% के रेट से क्या कह रहे हैं कि पैसा जो है वो जमा कर रहे हैं। ठीक है, यानी उस पर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और 1000 रुपया करके 1000 रुपया करके 36 मंथ तक वो पैसा जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना, फाइंड द मेच्योर्ड वैल्यू, यानी जो उन्हें ओवरऑल जो पैसा मिलेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, यानी जो अमाउंट होगा प्लस उसमें जो इंटरेस्ट रहेगा, टोटल अमाउंट हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर सबसे पहले हम सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है आपका? प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज का क्या आपका प्रिंसिपल है। टाइम कितना दिया है? 3 ईयर। 3 ईयर यानी क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 12 हो जाएगा, यानी 36 मंथ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो हमें क्या निकालना है? मेच्योर्ड वैल्यू, यानी एमवी इसको लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें निकालना है, मेच्योर्ड वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको, इस टाइप के सवाल को, यानी जब रिकरिंग डिपॉजिट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर P इंटू यहाँ लिखेंगे N, ब्रेकेट में N+1 डिवाइड बाई 2 इंटू R अपॉन 12 इंटू 100। ठीक है, इस चैप्टर में लगभग सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मूले लगने वाले हैं। अगर ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा तो आसानी से हम अपने सवाल को कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं रिकरिंग जो अमाउंट होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 1000 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, टाइम कितना है? 36 मंथ का टाइम है। ठीक है, तो 36 + 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2 यहाँ पर लिख देंगे हम, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 8/12 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए 100 से 2 जीरो आपका यहाँ पर कट जाएगा, 12 से यहाँ काट देते हैं, 12 2 जा आपका हो जाएगा 8, 12 3 जा 20, 12 3 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ आप काट देते 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा? 10 इंटू 12, और यहाँ देखिए हो जाएगा आपका 37। ठीक है, बस यही हमारे पास यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 12 का 37 में मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 से 1 जा होता है आपका 84, 84 का 4 कैरी है 8 हो गया, और 12 3 जा होता है आपका 36 और 8 हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 10 इंटू 444। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4440। ठीक है, यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना है? 4440 रुपीज का आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा आपको यहाँ पर, टोटल अमाउंट यहाँ लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? यानी टोटल अमाउंट का मतलब हो सकता है आपका मेच्योर्ड अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये भी लिख लेते हैं मेच्योर्ड अमाउंट, यानी यहाँ पर MV। ठीक है, MV, तो ये क्या होता है आपका अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो अमाउंट देखिए कितना है, अमाउंट जो है आपका वो कितना है? जो अमाउंट रहेगा वो 1000 रुपीज है। ठीक है, 36 मंथ के लिए जमा किया है उसने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा, यहाँ पर 36,000 लिख देंगे, 36,000। ठीक है, प्लस में 444 यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 4400 रुपीज आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। बस इसको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ 6 4 10 हो जाएगा, कैरी आया 1, और 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो आपका टोटल अमाउंट बनेगा, यानी मेच्योर्ड अमाउंट बनेगा, वो कितना बनेगा? 40,440 रुपीज आपका बनेगा। ठीक है, यानी 36 मंथ के बाद। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।